द कैलेंडर किलर। कहानी की शुरुआत में हम क्लारा को देखते हैं, जिसे जब होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है, जिसके सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। ये किलर की तरफ से धमकी थी, जिसमें लिखा था कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कौन मारा जाएगा। क्लारा जानती थी कि एक सीरियल किलर है जो आजकल कैलेंडर किलर के नाम से फेमस हो रहा था, इसीलिए वो बुरी तरह डर जाती है। उसे अपने पीछे किलर की आवाज आती है, लेकिन किलर उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला जाता है। सीन कट होकर हम जूलियन नाम के एक आदमी को देखते हैं। जूलियन घर से एक कॉल सेंटर के लिए काम करता था। इस कॉल सेंटर में वो लड़कियां कॉल किया करती थीं जिनको कोई खतरा होता था। तभी जूलियन को एक कॉल आती है और लड़की जूलियन को बताती है कि उसके पीछे बहुत से लड़के लगे हैं। जूलियन उसे सुझाव देता है कि तुम आकर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो जाओ, जहां से लोग तुम्हें आसानी से देख पाएं, और अगर वहां कोई कार हो तो तुम उस पर हाथ मारकर उसका सायरन बजा दो। जूलियन के कहे मुताबिक लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है और कार का सायरन बजते ही वो सारे लड़के वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब यहाँ पर रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आएंगे और उस लड़की की जान बच जाती है। कॉल को बंद करते ही जूलियन टीवी ऑन करता है, जहां हम देखते हैं कि कैलेंडर किलर के बारे में ही न्यूज चल रही थी, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अब दूसरी कॉल रिसीव होती है। ये कॉल क्लारा की थी, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। जूलियन क्लारा से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तो जवाब में क्लारा कहती है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ही मरना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे कैलेंडर किलर पड़ा हुआ है, जिसने मुझे मेरे रूम से किडनैप करके एक अनजान जगह ले जाकर मेरे सामने आए बगैर मुझे मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी है, और वह इस बात का यकीन कर ही नहीं रहा होता। कॉल के दौरान ही क्लारा की बात सुनते हुए जूलियन अपने घर और अपनी बेटी को भी चेक करता है। तभी सीन कट होकर हमें एक अनजान बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कैलेंडर किलर की धमकियों की पिक्चर्स हैं, और ये भी लग रहा है कि शायद यही किलर है। खैर, अब फाइनली क्लारा को दिखाया जाता है, जो सड़क पर चल रही थी। इस टाइम क्लारा की हालत ऐसी थी जैसे किसी पार्टी से भाग कर आई हो। जूलियन से बात करते हुए वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। जूलियन घबराकर उससे पूछता है कि तुम इस टाइम कहाँ हो और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। इस पर क्लारा उसे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के ही चंगुल से भाग कर आ रही हूँ। जूलियन उसकी बात समझ नहीं पाता। तब क्लारा उसे बताती है कि असल में आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेरा हस्बैंड मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पर डिनर करवाने के लिए लेकर गया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है और वो मुझे कभी भी किसी वक्त मार देता है, और अगर वो यहाँ सबके सामने मार देता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। वहीं पर मेरी एक लॉयर दोस्त भी मुझे मिली, जिसे देखते ही उसका मूड खराब हो गया, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, और डिनर के बाद वो मुझे लिफ्ट के जरिए एक सीक्रेट फ्लोर पर ले गया। वहां पर एलीट क्लास लोगों की पार्टी चल रही थी। काफी अजीब था, और वहां पर सब लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। यहाँ पर आते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ड्रिंक पिलाई, और उसे पीते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, और उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। और ऐसी हालत का मेरे ही हस्बैंड ने अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर मजाक उड़ाया, और फिर मुझे एक टेबल के साथ बांध दिया जबरदस्ती, और सबने मिलकर उसे अब्यूज भी किया। और उसका हस्बैंड चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसे इसके बदले पैसे मिल रहे थे। क्लारा उससे बताती है कि जैसे ही मेरी हालत ठीक हुई और मैं चलने के काबिल हुई तो मैं वहां से भाग गई। उसकी बातें सुनकर जूलियन का तो दिमाग खराब हो गया था। वो जानता था कि ऐसी हालत में लड़की सुसाइड भी कर सकती है। वो क्लारा को समझाता है कि क्लारा रिलैक्स, अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन क्लारा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। वो गाड़ी के साइलेंसर पर एक पाइप लगा देती है और उस पाइप को गाड़ी के अंदर छोड़ देती है और गाड़ी का इंजन ऑन कर देती है। वो जानती थी कि कुछ ही देर में धुआं इस गाड़ी में भर जाएगा और वो सफोकेट होकर मर जाएगी। इस दौरान जूलियन कॉल पर उसे समझाता रहता है कि क्लारा ऐसा मत करो, गाड़ी से निकलो, पर क्लारा को जैसे उसकी बातों का ख्याल ही नहीं था। इससे पहले कि क्लारा मर जाती, उसे अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है, जिसे वो अपने हस्बैंड जैसे दरिंदे के पास नहीं छोड़ सकती।
इसलिए वो फौरन कार से निकल जाती है और जूलियन से कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर यह सब नहीं रोका, बल्कि मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ गया था। यहाँ पर दूसरे फोन पर हम देखते हैं कि जूलियन को उसके डैड की कॉल आती है। जूलियन के डैड उससे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ पर हो। जूलियन उसे बताता है कि मैं घर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक मदद चाहिए। उसके डैड उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जूलियन असल में इस टाइम क्लारा की हालत देखना चाहता था। वो अपने डैड से कहता है कि मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देखो कि वो लड़की सेफ है या नहीं। जूलियन के डैड मान जाते हैं और क्लारा के घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जूलियन के डैड वही आदमी हैं जिनके पास हमने कैलेंडर किलर वाली पिक्चर देखी थी। क्लारा भी इस समय अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो दोबारा जूलियन को कॉल करती है और जूलियन उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग इतना जुल्म क्यों सहते हो। क्लारा बताती है कि क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमारे फाइनेंसेस मर्द पूरे करते हैं और उन्हें लगता है कि इसके बदले वो कुछ भी कर सकते हैं, और हमें ये जुल्म इसलिए सहने पड़ते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रहना होता है। अगर हम इनसे अलग हुए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो हमारे बच्चे भी रख लेंगे और हम केस भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ जूलियन भी उसे अपनी एक स्टोरी शेयर करता है कि उसकी वाइफ, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने अपना हाथ काट लिया था, लेकिन जब वो बिल्कुल मरने के करीब थी तब उसे होश आया। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब वॉशरूम का लॉक नहीं खुला। उस टाइम जूलियन ऑफिस में था, अपनी जॉब पर। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ मारी जा चुकी थी। उसे उस दिन बहुत ज्यादा दुख हुआ। अपनी वाइफ के मरने से ज्यादा उसे दुख था उसके बच्चों के लिए, जो अब अकेले रह चुके थे। जूलियन बताता है कि अपनी वाइफ के मरने के बाद से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और खुद ही घर और बच्चों का ख्याल भी रखता है। यहाँ क्लारा से बात करते हुए जूलियन किचन में था, तभी वो नोटिस करता है कि उसकी शेल्फ से एक चाकू गायब हो गया है। उसे लगता है कि जरूर उसके घर में कोई घुस गया है। क्लारा की कॉल को होल्ड करके वो घर को चेक करने जाता है। दूसरी तरफ क्लारा के घर पर भी एकदम से उसका टीवी खुद ही ऑन हो जाता है, जिससे डर कर वो बंद कर देती है। और जब वो विंडो की तरफ आती है तो अब उसे विंडो पर दोबारा कैलेंडर किलर की धमकी लिखी हुई दिखाई देती है। वो इसकी पिक्चर लेकर जूलियन को सेंड कर देती है। यहाँ पर जूलियन, जिसे भी लग रहा था कि उसके घर पर कोई घुस आया है, वो बहुत सारा कांच अपने मेन डोर पर डाल देता है ताकि जो भी अंदर आए उसके पैर में ये चुभ जाए या इनके टूटने की आवाज से उसे पता चल जाए कि कोई उसके घर के अंदर आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जूलियन के डैड भी क्लारा के घर पहुंच जाते हैं। क्लारा ने उसे देख लिया था और क्लारा को लगता है कि यही जरूर किलर है, जिससे डरकर वो छुप जाती है। क्लारा के डैड जब घर के अंदर आते हैं तो उसे कोई नहीं मिलता और वो जूलियन को कॉल करके बताता है कि लड़की घर पर नहीं है और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये कहते ही वो निकल जाते हैं, लेकिन मौका पाते ही क्लारा भी जंगल की तरफ भागने लगती है। जूलियन भी लगातार क्लारा से बात कर रहा था, लेकिन जब क्लारा जंगल के अंदर भाग जाती है तो सारे सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं और जूलियन से उसकी बात होना भी बंद हो जाती है। यहाँ भागते भागते क्लारा का पैर स्लिप हो जाता है और वो रोल होते हुए सड़क पर जा गिरती है। तभी वहां से एक कार गुजर रही थी और कार ड्राइवर उसे नोटिस करके उसकी मदद करता है। वो उसे उठाकर अपनी कार में ले आता है। क्लारा उसके हुलिये को देखकर डर जाती है क्योंकि वो सेंटा क्लॉज के कपड़ों में था, लेकिन वो आदमी उसे यकीन दिलवाता है कि वो क्लारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने तो बस यहाँ क्लारा को देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। सेंटा क्लॉज के कपड़े उसने इसीलिए पहने थे क्योंकि वो पार्टीज में बच्चों को खुश करने का काम करता था। ये सुनकर क्लारा थोड़ा सा सेटिस्फाई होती है। जंगल से निकलते ही सिग्नल्स दोबारा से आ गए थे, इसलिए वो जूलियन को कॉल करती है और इस आदमी से कहती है कि प्लीज आप मुझे शहर तक छोड़ देना। और फोन पर यह बात जूलियन को भी बता देती है कि उसे एक अच्छा आदमी मिल गया है जो उसे अब शहर तक छोड़ देगा। ये सुनते ही जूलियन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बेवकूफ लड़की थी। वो ऐसे किसी भी आदमी पर कैसे बिलीव कर रही थी। वो उसे समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी आदमी पर बिलीव करना ठीक नहीं है, लेकिन क्लारा उसके सारे डर दूर कर देती है और कहती है कि ये आदमी सेफ है। अब क्लारा इस लड़के से सिगरेट मांगती है। वो लड़का बताता है कि कार की बैक सीट पर उसे सारा सामान मिल जाएगा।
क्लारा जब पीछे देखती है तो वहाँ पर एक टीजर गन भी थी। तब वो आदमी बताता है कि ये टीजर गन तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। क्लारा अभी भी जूलियन से बात कर रही थी। वो जूलियन को बताती है कि कैलेंडर किलर सच में उसके पीछे है, लेकिन जूलियन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी दूसरी तरफ जूलियन को महसूस होता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो अपने घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है, जबकि यहाँ एकदम से वो आदमी कार रोक देता है, क्योंकि कार के सामने कोई और नहीं बल्कि क्लारा का हस्बैंड आ चुका था, जो जल्दी से क्लारा के साथ वाले आदमी को कार से निकालकर उसे पीटने लगता है। ये देखकर क्लारा गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि इस आदमी का कोई कसूर नहीं, वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। क्लारा की बात मानते क्लारा का हस्बैंड उसे छोड़ देता है। क्लारा उस आदमी की मदद करती है और उसे उठाकर किसी तरह ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है और उससे अब उसकी टीजर गन भी मांग लेती है, क्योंकि वो आदमी समझ गया था कि क्लारा का हस्बैंड एक बुरा इंसान है। इसलिए क्लारा को अपनी टीजर गन दे देता है ताकि वो अपने हस्बैंड से अपनी जान बचा सके। क्लारा को उसका हस्बैंड जब अपनी गाड़ी में बिठाता है तो वो क्लारा से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गई। ये सुनकर क्लारा को उसकी सेल्फ इस बात पर बहुत हैरानी होती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ। वो घटिया जगह क्या मेरे जाने के काबिल थी। वो यहाँ अपने हस्बैंड को कैलेंडर किलर की धमकी भी दिखाती है, जो इस टाइम उनके घर के विंडो पर लिखी हुई थी। लेकिन मार्टिन यानी क्लारा के हस्बैंड को लग रहा था कि ये क्लारा ने खुद ही लिखा है और ये सारा ढोंग उसी का रचाया हुआ है। क्लारा साथ ही यहाँ अपनी बेटी की बेबी सिटर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। पता नहीं घर का सारा माहौल कैसा था। अब गुस्से में आकर क्लारा अपने हस्बैंड से कह ही देती है कि तुम आज आखिर मुझे छोड़ ही दो। उसकी बात सुनते ही उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है और बालों से पकड़ते हुए उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारे हाल की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। जूलियन के घर पर हम देखते हैं कि उसे अभी भी लग रहा था कि उसके घर में कोई घुस आया है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए दोबारा जब वो मेन डोर तक आता है तो जो कांच उसने बेड के लिए बनाया था वो उसी के पैर में चुभ जाता है। लेकिन जब वो अपनी बेटी के रूम में जाता है तो वहाँ उसकी बेटी सुकून से सोई हुई थी, लेकिन उसकी अलमारी में उसे वो चाकू मिल जाता है जो किचन से गायब था। यानी यहाँ पर जरूर वो आया था जिसने किचन से चाकू उठाया और कोई बुरी हरकत करने के लिए वो क्लोजेट में छुप गया। और जैसे ही जूलियन को उसके घर में घुसने के बारे में पता चल गया तो वह चाकू छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश किया। जूलियन अब दूसरे रूम को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ जाते ही एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जूलियन इन सब के लिए तैयार था। वो हाथ में पकड़े हुए चाकू से उल्टा उस आदमी के ही टांग पर हमला कर देता है। वो आदमी तेजी से बाहर विंडो की तरफ आ जाता है। बालकनी से होते हुए बाहर विंडोज की तरफ खड़ा हो जाता है। वो यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना चाहता था, लेकिन जूलियन जानता था कि अगर वो यहाँ से गया तो उसकी जरा से भी गलती उसकी जान ले सकती है। जूलियन अब उसे हाथ देता है, लेकिन वो आदमी वहां से जंप कर देता है। जंप करने पर हमें इस घर का फ्रंट दिखाया जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा कहानी का ट्विस्ट ये रिवील होता है कि ये घर जूलियन का नहीं बल्कि क्लारा और मार्टिन का ही था, जिसमें इस वक्त जूलियन मौजूद था। और अगर ये घर क्लारा और मार्टिन का था तो घर में सोई हुई बेटी भी क्लारा की ही थी। जिस आदमी को हम घुसपैठिया समझ रहे थे वो असल में क्लारा की बेटी का बेबी सिटर था, जिससे जूलियन के बारे में पता चल चुका था और वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसकी खुद ही की जान चली गई। इधर हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही क्लारा और मार्टिन अपने घर की पार्किंग में पहुंचते हैं तो क्लारा तुरंत ही टीजर गन से मार्टिन के ऊपर हमला कर देती है। अब क्लारा इस बात से अनजान थी कि उसके घर के अंदर पहले से ही किलर घुस आया है। वो तेजी से दरवाजा खोलते हुए अंदर जाती है और मेन एंट्रेंस पर ही कांच बिखरा हुआ था, जो असल में जूलियन ने एक ट्रैप के तौर पर बिछाया था। घर के अंदर काफी सारी लाइट्स और वहां पर एक लैपटॉप भी पड़ा था, जो उसका तो नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ जाती है तो अंदर जूलियन बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनकर क्लारा समझ जाती है कि ये वही जूलियन है जिससे वो बात कर रही थी और जूलियन ही किलर है। वो डर जाती है और जूलियन से कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। जूलियन उससे कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं करूँगा।
मैंने तो तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर सारा ट्रैप बिछा दिया था। मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने नहीं आया, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि तुम अपने हस्बैंड की जान ले लो और अपने आप को आज़ाद करवा लो। यहाँ दिखाया जाता है कि टीचर गन के हमले के बाद अब मार्टिन दोबारा ठीक तरह होश में आया था। वो अपने पास पड़ी चीज से गाड़ी का कांच तोड़ता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो उसे जूलियन नजर आता है। वो जूलियन पर हमला करने ही वाला था कि उससे पहले ही जूलियन उस पर हमला कर देता है और सीन कट होकर दोबारा हमें जूलियन के डैड को दिखाया जाता है जो इसी घर के आसपास घूम रहे थे। जब वो यहाँ पर क्लारा की बेटी के बेबी सिटर की लाश देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जरूर उसका बेटा भी इधर है और वही यहाँ पर सबका कत्ल कर रहा है। और ये बात उसे तब पता चली जब वो अपने बेटे के घर गया तो उसे वहाँ पर कैलेंडर किलर की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दी, वही धमकियों वाली पिक्चर्स जो रोज न्यूज में भी आ रही थी। इन सारी पिक्चर्स का उसके बेटे के पास होना ये साबित कर रहा था कि उसका बेटा ही सीरियल किलर है। फिर हमें दोबारा जूलियन, मार्टिन और क्लारा को दिखाया जाता है जहां पर जूलियन ने इन दोनों को बांध कर रखा हुआ है। वो क्लारा को समझा रहा था कि तुम क्यों इतना घबरा रही हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम बस इसे मार दो और अपनी जिंदगी आसान कर लो। यहाँ पर जूलियन उसे वजह बताता है कि आखिर वो ये सीरियल किलिंग्स क्यों कर रहा है। असल में वो भी मार्टिन की तरह ही एक बहुत बुरा हस्बैंड था, अपनी बीवी पर बहुत जुल्म किया करता था और फिर एक दिन उसके जुल्मों से तंग आकर उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया और उस दिन उसे एहसास हुआ कि आखिर उसने अपनी वाइफ को कितना तंग किया कि वो मर गई। अब उसे हर औरत का दुख फील होता था और उसने अब अपने आप को बदलते हुए ये फैसला कर लिया कि वो बाकी भी ऐसे सारे मर्दों को मार देगा जो अपनी वाइफ पर जुल्म करते हैं। वो अब क्लारा से कहता है कि आज ये मौका तुम्हारे पास है, पकड़ो चाकू और मार डालो इसे। पर क्लारा अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जूलियन के फोर्स करने पर वो चाकू पकड़ लेती है। लेकिन अपने हस्बैंड पर हमला करने के बजाय वो पीछे से जूलियन की टांग पर हमला कर देती है, जिससे जूलियन जोर से चिल्लाता है और क्लारा को ही पकड़ लेता है। इससे पहले वो क्लारा का मर्डर करता, पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि जूलियन मारा गया। गोली चलाने वाला जूलियन के डैड ही थे जो यहाँ पर इन लोगों को बचाने आ गए थे। क्लारा और मार्टिन उसे किलर न समझें, इसलिए जूलियन के डैड उन्हें बताते हैं कि वो जब काफी दिन बाद जूलियन से मिलने उसके घर गए तो उन्होंने वहां पर कैलेंडर किलर्स वाली पिक्चर्स देखी और जब उन्होंने जूलियन को कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो तो जूलियन ने झूठ बोला कि मैं घर पर काम कर रहा हूँ, जिससे वो साफ समझ गए कि जूलियन अपने ही ऐसे एक शिकार की तरफ गया है। जूलियन को ट्रेस करते हुए वो आखिर यहाँ तक पहुँच ही गए और उन्होंने 2 मर्डर होने से बचा लिए। क्लारा अब जाकर अपनी बेटी को गले लगाती है जो बिल्कुल सेफ थी। फिर हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि क्लारा का हस्बैंड मार्टिन एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है। वो एक पॉलिटिशियन है, सभी उसे अच्छा समझकर वोट करते हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तभी मौका पाकर क्लारा वहां पर एक ऑडियो चला देती है। इस ऑडियो में साफ पता चल रहा था कि मार्टिन अपनी वाइफ को मारता भी था और उसे अब्यूज भी करता था। ये देखते उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया और एक दिन में उसका करियर तबाह हो गया। फाइनली क्लारा भी हिम्मत करके उससे अपना बदला ले लेती है। अब जो कि उसकी लॉयर दोस्त थी वो अब उसका केस लड़ रही थी जिसमें वो मार्टिन से डाइवोर्स और साथ ही साथ उससे अपनी सारी लीगल नीड्स की डिमांड करती है और आखिर क्लारा ये केस जीत भी जाती है और उसके इस टॉक्सिक हस्बैंड से जान बच जाती है और अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी से रह रही होती है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।